प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापी है तो घटघटवासी क्यों कहा जाता है? घटघटवासी है तो सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? और सर्वव्यापी परमात्मा है, कण कण में जब विद्यमान है, सर्वव्यापक है, तो उन्हें घट में ढूंढने के लिए क्यों कहा जाता है? आज का जो सत्संग है वो इसी के ऊपर है। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत गहरा सत्संग है। आज हम संसार में जो परमात्मा के प्रति लोगों की भ्रांतियां हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं, कि घट घट वासी हैं, क्या हैं, क्या कैसे समझे परमात्मा को, आज हम इन सारे संशय को खत्म कर देंगे। सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापक हैं, घट घट वासी हैं, क्या बात है? सर्वव्यापक हैं तो कैसे हैं, घट घट वासी हैं तो कैसे हैं? कैसे परमात्मा को जानेंगे? आज का सत्संग आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सत्संग है। इसे ध्यान से, प्रेम से श्रवण करें। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। सज्जनों, इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारी में सतगुरु के परम भक्त श्री जितेंद्र जी द्वारा अति सुंदर दान आया है। जो सूरज नगर आजादपुर दिल्ली के निवासी हैं, सतगुरु के शिष्य भी बन चुके हैं। बड़ा सुंदर भाव है। सतगुरु के भोजन भंडारे में इन्होंने सेवा भेजी। खूब खूब आशीर्वाद। सत्संग को पूरा ध्यान से श्रवण करते हैं, विवेकी हैं, विचारवान हैं, सत्संग की गहराई में पहुंचते हैं, सत्संग के आनंद में गोता लगाते हैं, विचार करते हैं, विवेकशील हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापी है, इस बात को सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं सर्वव्यापी का। कुछ कबीरपंथी लोग हैं जो परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी भी हैं, घट घट वासी भी हैं, मगर कैसे, क्या मामला है, हर बात को आपको हम समझाएंगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वारी न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जीता संसार। सज्जनों, पार ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म से परे जो परमात्मा है, जिन्हें निअक्षर भी कहा जाता है, सार शब्द भी कहा जाता है, सतपुरुष भी कहा जाता है, बंदी छोर भी कहा जाता है, सतनाम भी कहा जाता है, पार ब्रह्म भी कहा जाता है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा जो सुभर भरा है, उनका कोई वार पार नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा विराट है, अनंत है, उनका कोई वार और पार नहीं है। खालिक बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। खालिक का मतलब होता है धनी, खालिक का मतलब होता है परमात्मा, खालिक का मतलब होता है प्रभु, खालिक का मतलब होता है परमात्मा। उनके बिना सतगुरु कहते हैं कि सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। सतगुरु क्या कहते हैं? पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। पार ब्रह्म परमात्मा सुभर भरा है, उनका कोई वार पार नहीं, वो अनंत है, विराट है परमात्मा। खालिक के बिना, परमात्मा के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। सतगुरु कबीर साहब अगली वाणी में कहते हैं, राम नाम तिहु लो
लोक में सकल रहा भरपूर, जो जाने तिहि निकट है अनजाने ते दूर। सदगुरु कहते हैं परमात्मा तीन लोकों में हर जगह विद्यमान, हर जगह परमात्मा। कहीं भी सुई के नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। सर्वव्याप्त है परमात्मा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। अब जो जान जाता है परमात्मा को उसके निकट है, और जो नहीं जानता उससे दूर है। अब सज्जनों, यहां पर एक बहुत बड़ी बात आपको समझनी है। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, असली सत्संग, असली ज्ञान, असली विवेक। यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो उन्हें घट घट में ढूंढने के लिए क्यों कहा गया, घट घट वासी क्यों कहा गया है? सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। घट घट वासी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मगर आप परमात्मा को सर्वव्याप्त मान करके अगर पानी में, पवन में, पेड़ों में, पृथ्वी में, कहीं भी आप मूर्ति में प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु आपको नहीं मिलेंगे। बहुत गहराई से इस बात को समझिएगा। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100% सर्वव्याप्त है, वो हर जगह विद्यमान है परमात्मा। मगर यदि प्रभु को ढूंढने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए तुम पानी में ढूंढोगे, पत्थर में ढूंढोगे, मूर्ति में ढूंढोगे, मंदिर में ढूंढोगे, मस्जिद में ढूंढोगे, गुरुद्वारा में ढूंढोगे, चर्च में ढूंढोगे, नहीं मिलेंगे परमात्मा तुम्हें। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्याप्त है। मगर पाने की जगह है जो वो घट घट वासी में मिलेंगे तुम्हें। मिलेंगे कहां? जहां तुम हो वहीं मिलेंगे तुम्हें। बहुत गहराई से समझना। परमात्मा सर्वव्याप्त तो जरूर है, सर्वव्याप्त तो जरूर है, मगर तुम्हें यदि पाना है तो तुम्हें मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत इत्यादि पृथ्वी, पानी, पवन में नहीं ढूंढना है प्रभु को। तुम्हें कहां ढूंढना है? घट में ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जहां तुम हो वहीं से तुम परमात्मा को जान सकते हो। जहां तुम हो वहीं से तुम परमात्मा को जान सकते हो। प्रभु को जानने के लिए तुम्हें अत्यंत कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सर्वव्यापकता में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास भी परमात्मा है। सर्वव्याप्त का मतलब तुम्हारे पास भी है। अब तुम परमात्मा को जानना चाहते हो ना, तो सर्वप्रथम अपना ज्ञान कर लो। तुम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हो, जिसके कारण वास्तविक परमात्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं है। गहराई से समझिएगा, बहुत गहरा वेद है। बहुत लोग इसमें उलझे हैं, घटघटवासी और सर्वव्यापक में। काफी विवाद चलता है लोगों में, ग्रुपों में, यूट्यूब में, वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लोगों में काफी विवाद चलता है कि घटघटवासी हैं तो सर्वव्यापक क्यों कहा गया, सर्वव्यापक हैं तो घटघटवासी क्यों कहा गया। सच में परमात्मा सर्वव्यापक ही है, मगर मिलेंगे तुम्हारे घट में। क्यों? क्योंकि घट में तुम हो। परमात्मा का ज्ञान कौन करेगा? ये आत्मा। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अगर तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब तुम्हें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो तुम परमात्मा का भी ज्ञान कर लोगे। क्योंकि परमात्मा को जानने वाली ये आत्मा है, शरीर परमात्मा को नहीं जानेगा। शरीर तो नश्वर है, मृतक है, खत्म हो जाएगा जब प्रभु का तुम्हें ज्ञान न होगा। बहुत गहरी बात है, इससे विचार करना। परमात्मा सर्वव्यापक है, मगर मिलेंगे कहां? जहां पर तुम हो। तुम जब अपने आप को जानोगे कि तुम कौन हो, तब तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। सदगुरु कितनी सुंदर वाणी कहते हैं, बंदे तू मुझे कहां ढूंढता है, तू मुझे कहां ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूं। तू बस अपने आप को जान ले। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, मगर तू जानेगा कैसे? पहले अपने आप को जान। तेरी आत्मा देखेगी परमात्मा सर्वव्यापक है और तू मिल जाएगा। अब यहां पर
कुछ लोगों का कहना है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा घट घट वासी। चलो, परमात्मा घट घट वासी है। यहां विचार करो, इस संसार में इतने अनंत जीव हैं, इतने अनंत जीव हैं, हर जीव आत्मा, हर शरीर में आत्मा है, हर शरीर से आत्मा का संबंध है। बिना आत्मा के संबंध से कोई शरीर नहीं चल रहा है, बिना आत्मा के संबंध से कोई भी ना जीव चल रहा है, ना जंतु चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। आपके शरीर में ना जाने कितने जीव चिपके हुए हैं, ब्रह्मांड में ना जाने कितने जीव उड़ रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखिए, आप सोच भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, इतने ज्यादा जीव ब्रह्मांड में हैं, वायुमंडल में। इन सब में आत्मा है और सभी आत्माओं के घट में परमात्मा है। तो परमात्मा सर्वव्यापक हुए कि नहीं हुए? परमात्मा सभी आत्माओं के घट में है तो सर्वव्यापक हुए कि नहीं? जैसे मैं इंडिया में बैठा हूं, इंडिया में मेरे घट में परमात्मा है, कोई विदेश में बैठा है, जापान में बैठा है, रूस में बैठा, अमेरिका में बैठा है, उसके घट में परमात्मा नहीं? सबके घट में परमात्मा है, सबकी आत्मा में परमात्मा है। तो सर्वव्यापक हुए कि नहीं परमात्मा? खंड खंड नहीं है परमात्मा। ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा के पास दूसरे परमात्मा है, अमेरिका वाले के पास दूसरे परमात्मा है, जापान वाले के पास दूसरे परमात्मा है, चीन, रूस, अमेरिका वाले के पास दूसरे परमात्मा। ऐसा नहीं, एक ही परमात्मा सबके घटों में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक। परमात्मा जो है क्या है? सर्वव्यापक। वो परमात्मा सबके घटों में विद्यमान है, सर्वव्यापक भी है और सबके घटों में विद्यमान है। जीव सबके घटों में विद्यमान नहीं, आपकी आत्मा केवल आपके घट तक है, आपकी आत्मा केवल आप तक सीमित है, दूसरे तक नहीं। मगर परमात्मा सभी के घटों में विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। परमात्मा सभी के घटों में विद्यमान इसीलिए है कि वो सर्वव्यापक हैं। अब उस सर्वव्यापक परमात्मा को तुम सर्वव्यापता में ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें पाने का जो तरीका है, तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम परमात्मा को कैसे जानोगे? सतगुरु कहते हैं, जब लग नहीं चिन्हो या आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक जरूर है, मगर यदि तुझे परमात्मा को तुम्हें जानना है तो जब तक तुम अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी, शरीर नहीं करेगा। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणियों में कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी जी, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी जी, बाहर ढूंढन जासी जी। सदगुरु आत्म ज्ञान करने की बात क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। जब तक तुम अपने आप का ज्ञान नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। पहले आत्मा का ज्ञान करो, फिर परमात्मा का ज्ञान करना। क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी, आत्मा परमात्मा में जाएगी, मुक्त होगी। ये शरीर नहीं, ये शरीर नाशवान था, नाशवान है और सदैव नाशवान रहेगा। न इस शरीर से न इस शरीर में परमात्मा का वास है, न ही शरीर में तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। तुम्हें शरीर से बाहर निकलना होगा। जो तुम्हारी सूरत शरीर में फंसी, अब देखिए आत्मा परमात्मा को जानने का सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब करना क्या है आपको? परमात्मा सर्वव्यापक है, आप जान गए, घटघटवासी भी हैं, जान गए। अब आपको जानना कैसे? मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं परमात्मा को जानने का। देखो, 3 मंडल हैं, प्रकृति मंडल, आत्म मंडल और परमात्मा मंडल। ठीक, प्रकृति सत्ता, आत्म सत्ता और परमात्मा सत्ता। अब आत्मा की जो सूरत है, बहुत ध्यान से गहराई से सुनिएगा, आत्मा की जो सूरत है वो किस में है? शरीर में है, प्रकृति में है, जिसके कारण वो निज स्वरूप को भी नहीं जान रही है
और परमात्मा को भी नहीं जान रही है। अब उसे क्या करना है कि सूरत को शरीर से निकालना है, सूरत को शरीर से निकालना है। जब शरीर से सूरत निकाल लेगी तो अपना शब्द सुनेगी, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। फिर वही सूक्ष्म, जब सूक्ष्म आगे जाएगी तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा का शब्द सुनेगी और शब्द सुनते हुए परमात्मा में चली जाएगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी, अमरलोक देश चली जाएगी। बस इतना ही सिंपल सा खेल है, सूरत को शरीर से निकालना। सदगुरु कहते भी इस बात को, मैंने बहुत बार बोला है, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सूरत संसार में फंसी है, इसके कारण तुम परमात्मा से दूर हो। बाकी है तो परमात्मा तुम्हारे घट में, तुम्हारे आत्मा के पास ही है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक परमात्मा है। तो जहां जहां आत्माएं हैं सबके घटों में है वो। अब ये आत्मा अपने आप के स्वरूप का ज्ञान करते हुए परमात्मा को जान जाएगी। अगर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करेगी तो परमात्मा को नहीं जान सकती। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सूनी से जिन कोई, बलिहारी वही घट की, जा घट पर घट होय। सदगुरु कहते हैं सबके घटों में परमात्मा है। कोई भी सेज, कोई भी घट खाली नहीं। सेज का मतलब, घट का मतलब होता है आत्मा। सबकी आत्मा में परमात्मा है, कोई भी आत्मा शून्य नहीं परमात्मा के बिना, क्योंकि सर्वव्यापक है परमात्मा। इस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, सबके आत्मा में परमात्मा है। कोई भी ऐसी आत्मा, चाहे स्त्री की आत्मा हो, चाहे पुरुष की आत्मा हो, चाहे गाय की आत्मा हो, चाहे भैंस की आत्मा हो, चाहे जीव जंतु कीड़े मकोड़े किसी की भी आत्मा हो, सबके आत्मा में परमात्मा है, घट में परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई सुनी सेज नहीं, सब में परमात्मा है। अब बलिहारी उस घट की है जो उस परमात्मा को जान ले। कैसे जानेगा? काया से बाहर सूरत निकाल करके। जब तक काया में ध्यान करोगे परमात्मा नहीं मिलेंगे तुम्हें। काया से बाहर सूरत निकालोगे परमात्मा को जान लोगे। अब बलिहारी उसी घट की है जो प्रभु को जान ले। हैं तो सबके घटों में। सदगुरु क्या कहते हैं? साहब तेरी साहबी, सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब की साहबी सबके घटों में। साहब यानी कि परमात्मा। साहब कौन है? साहब शब्द परमात्मा घोतक शब्द है, परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। परमात्मा कहो या साहब कहो, सतपुरुष कहो, बंदी छोर कहो, कबीर कहो, सतनाम कहो, सार शब्द कहो, अविगत कहो, केशव कहो, खालिक कहो, सब परमात्मा के ही नाम है। सभी नामों से परमात्मा को ही संबोधन किया जाता है। परमात्मा की जो साहिबी है, सबके घटों में साहब की साहिबी समाई हुई है। मगर देखने में क्यों नहीं आता? जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली तो है, देखने में नहीं आती। उसका एक तरीका है लाली को निकालने का, लाली को देखने का। मेहंदी के पत्ते के कणकण में लाली होती, मेहंदी के पत्ते में के कणकण में लाली होती है। व्याप्त है लाली हर जगह उसमें, मेहंदी के पत्ते में, मगर दिखती क्यों नहीं? क्योंकि उसके तरीके को हम नहीं जानते। उसी तरीके से परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक है। इस बात पे संदेह वही उठाते हैं जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इस बात पर परमात्मा सर्वव्यापक है, इस बात पर संदेह वही लोग उठाते हैं जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में फंसे पड़े। जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है वो तो कहते हैं सब घट मेरा साईं। वो तो हर जगह परमात्मा को मानते हैं। पार ब्रह्म सुभर भरा, सदगुरु के ज्ञान को अपनाते हैं। वो सदगुरु परमात्मा के ज्ञान को अपनाते हैं कि पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खाली के बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार, सुई जेता संसार। पार ब्रह्म परमात्मा हर जगह भरपूर है। सदगुरु कहते हैं घटबड़ कबहु न देखी, राम सकल भरपूर।
कम ज्यादा नहीं, हर जगह परमात्मा भरपूर है। जो जाने ते ही निकट है, अनजाने ते दूर। जो जान जाता है उसके समीप है, जो नहीं जान पाता उससे दूर है परमात्मा। तो सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापक भी हैं, घट घटवासी भी हैं। सर्वव्यापक इसलिए क्योंकि वो विराट हैं, सबके घटों में है। और घट घटवासी इसलिए, घट में ढूंढने की बात इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा का ज्ञान तुम्हें हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ये आत्मा करेगी, शरीर नहीं करेगा। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बड़ी सुंदर वाणी में बार बार बोलता हूं इसको, क्या कहते हैं? आत्म चीन चीन परमात्म संति कहावी सोई, यही भेद काया से बाहर जाने विरला कोई। सदगुरु कहते हैं, घट घट में जो वासी परमात्मा है ना, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उनको जानना है तो पहले अपनी आत्मा को जानो। आत्म चीन फिर परमात्मा चीन। जब आत्मा को जान जाओगे तब तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। और जो आत्मा परमात्मा को जान गया वही सच्चा संत भी है। और ये जो आत्मा परमात्मा का भेद है वो काया से बाहर है। किससे है? काया से बाहर। काया किसे कहते हैं? काया कहते हैं शरीर को, बॉडी को। जो आपकी ये देह है इसे काया कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब इससे बाहर निकलना है आपको। सदगुरु परमात्मा सर्वव्यापक जरूर है, कोई संदेह नहीं है इसमें, मगर जानना है तो जहां तुम्हारी आत्मा है वहीं से तुम जान सकते हो परमात्मा को। जहां तुम्हारी आत्मा है वहीं से तुम परमात्मा को जान सकते हो। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी आत्मा को जानो, तुम्हारी आत्मा परमात्मा को जान जाएगी। तुमने सूरत शरीर में फंसा रखी है, शरीर से सूरत निकालो, आत्मा को जानो और आत्मा से होते हुए परमात्मा का शब्द सुनते हुए परमात्मा के देश चले जाओ। सिंपल सा काम है। अब जितने दिन में कर पाओ इस काम को। सज्जनों, कभी संदेह मत करना कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। कभी संदेह मत करना कि परमात्मा घटघटवासी भी नहीं, सर्वव्यापक भी है और घटघटवासी है। घटघटवासी है इसीलिए तो सर्वव्यापक है परमात्मा। घटघटवासी नहीं होते तो सर्वव्यापक नहीं होते, और सर्वव्यापक है इसीलिए घटघटवासी है। दोनों चीज सेम है। परमात्मा सर्वव्यापक भी हैं और घटघटवासी भी हैं, मगर तुम्हें कैसे मिलेंगे उस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग नहीं चीन हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें परमात्मा मिल नहीं सकते। आत्मा को जान लो, परमात्मा का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होगा, शरीर से नहीं होगा। सज्जनों, ये बहुत गहरा भेद है। सदगुरु कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हे बंदे, तू मुझे कहां ढूंढता है? मैं तेरे पास में हूं। तू कौन है बस ये जान ले। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, इसलिए अपनी आत्मा में ढूंढ परमात्मा को। तो सज्जनों, संपूर्ण ज्ञान जो है वो आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना है। परमात्मा सर्वव्याप्त है, घटघटवासी भी सर्वव्यापक है। घटघटवासी साहिब इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम अपनी घट से जान सकते हो, जहां तुम हो वही परमात्मा से को जान सकते हो। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप में आप समाना। अपने आप को जान लो, परमात्मा को जान जाओगे, इधर उधर आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसी ज्ञान को कुछ लोग अज्ञानी जो है अलग ढंग से ले लेते, वो आत्मा तक ही सीमित हो जाते हैं कि आत्म ज्ञान करने की बात सदगुरु कहते हैं तो आत्मा ही सर्वो सर्वा है, सर्वोपरि है। आत्मा का ही ज्ञान करो, वो अधूरा ज्ञान है। आत्मज्ञान करना अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है? आत्मचीन परमात्म चीन है। पूरा ज्ञान आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना है, वही सच्चा ज्ञान है। इसी ज्ञान को जाने सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापक भी हैं और घटघटवासी भी हैं। तुम्हें अगर मिलना है, जानना है, परमात्मा को प्राप्ति करनी है,
तो अपने घट में परमात्मा को ढूंढो, घट में जानो। और कैसे घट में जानना है, कैसे, क्या विधि है शरीर से बाहर निकलने की, कैसे परमात्मा का ज्ञान होगा? अगर इस विषय को आप सभी जानना चाहते हैं, इस भेद, इस रहस्य को आप सभी जानना चाहते हैं, तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी आए। उसमें आपको परमात्मा को जानने की दिव्य साधना दी जाएगी, जिसके द्वारा आप सभी शरीर से बाहर निकलकर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कर पाएंगे। जो भी लोग आना चाहते हो वो आए। और यदि आप सभी को पता चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है आप सभी को, इसमें आप सभी को पता मिल जाएगा। इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप मैसेज करें और लिख दें भंडारे का पता भेजें। साहिब बंदगी लिख करके भंडारे के पता को लिखें, मैं आपको पूरा पता भेज दूंगा लोकेशन के सहित। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहब बंदगी साहब।